अच्छा सर, वंस हमने मकसद देख लिया कि रिलेटेड पार्टी के आयजा के आने का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अब ये देख लेते हैं कि रिलेटेड पार्टी होती क्या है। मतलब अगर ये जानना है तुम्हें कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स रिलेटेड पार्टी, तो आपको पहले तो IS 24 आना चाहिए। सही जी, आपके एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से। और दूसरा, आपको कंपनीज एक्ट की एसोसिएटेड अंडरटेकिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर दोनों अप्लाई होते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, दो चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक सर, आपके पास IS 24 है, रिलेटेड पार्टी का एक स्टैंडर्ड है। और दूसरा सर, आपको जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए एसोसिएटेड अंडरटेकिंग की डेफिनेशन एज पर कंपनीज एक्ट 2017। अगेन अपने दिमाग में ये रखना कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई वो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शंस को समझे। तो भाई अगर रिलेटेड पार्टी है या नहीं है, ये समझने के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए रिलेटेड पार्टी कहते किसको हैं। तभी तो तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे, तभी तो वो प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। तो रेलेवेंट प्रोसीजर जो परफॉर्म करोगे रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो पहले दिमाग में ये होना चाहिए ना कि जो चीज़ ढूंढ रहा हूँ वो है क्या। तो आए सर, आज की क्लास में ये समझ लेते हैं अभी कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स रिलेटेड पार्टी एज पर IS 24। आए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। वो कहता ये है कि भाई कोई भी पर्सन या कोई भी एंटिटी, अच्छा ये ऑब्वियसली ये अंग्रेजी लिखी हुई है, मैं आपको उसको ब्रेक कर करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। सुनिएगा, मैंने कहा कोई भी पर्सन या कोई भी एंटिटी, सही है, रिलेटेड होंगी उस एंटिटी से जो कि प्रिपेयर कर रही है FS, यानी सर जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं या जिसके आप फाइनेंशियल्स बना रहे हैं। अगर आप ऑडिटर नहीं है तो खैर उस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी तो बना सकते हो ना, तब भी तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। पर खैर हम यहाँ पे ऑडिट के पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं। भाई कोई भी बंदा, कोई भी एंटिटी उस रिपोर्टिंग एंटिटी की, यानी जो कंपनी फाइनेंशियल्स बना रही है, सही है जी, अगर वो रिलेटेड है उससे, तो वो क्या कहलाती है, रिलेटेड पार्टी। यानी सर रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में उसने सिंपल ये कहा कि अ पर्सन और अ एंटिटी रिलेटेड टू एंटिटी प्रिपेयरिंग FS इज अ रिलेटेड पार्टी। यानी एक बंदा या एंटिटी जो रिलेटेड है उस एंटिटी से जो FS बना रही है, जिसको हम अब आज के बाद जबान में कहेंगे रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब जो फाइनेंशियल्स बना रही है, इससे जो भी रिलेटेड होगी वो रिलेटेड पार्टी कहलाएगी। सबसे पहले मैं उठाता हूं इस पर्सन को, बहुत फोकस होकर सुनिएगा। वो कहता ये है कि व्हेन अ पर्सन इज रिलेटेड पार्टी, पहले ये समझते हैं कि एक पर्सन रिलेटेड पार्टी कब होगा। वापस से फ्रेमवर्क पे आओ। फ्रेमवर्क क्या कहता है, पर्सन या एंटिटी, पर्सन या एंटिटी अगर वो रिलेटेड हो कंपनी से, उस कंपनी से जो कि फाइनेंशियल्स बना रही है, जिसको मैं कहता हूँ रिपोर्टिंग एंटिटी, उससे रिलेटेड होगी तो वो रिलेटेड पार्टी कहलाएगी। फिर अब सिखा रहा हूँ कि एक पर्सन कंपनी का रिलेटेड पार्टी कब कहलाएगा, कंपनी का रिलेटेड पार्टी कब कहलाएगा। आए देखते हैं। मैंने कहा एक बंदा या उसका क्लोज फैमिली मेंबर, एक बंदा या उसका क्लोज फैमिली मेंबर, सही है जी, रिलेटेड होगा रिपोर्टिंग एंटिटी से इफ वो कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है या ज्वाइंटली कंट्रोल करता है रिपोर्टिंग एंटिटी को किसी के साथ मिलके। यानी बात समझिएगा, मैंने कहा कि भाई मैं एक कंपनी का ओनर हूं, मैं उसको कंट्रोल करता हूं, मेरे 55% शेयर्स हैं वहां पे, मेरे 55% शेयर्स हैं। तो मुझे एक बात बताओ, मैं उस कंपनी का रिलेटेड पर्सन हो गया, यानी मैं उसकी रिलेटेड पार्टी हो गया उस रिपोर्टिंग एंटिटी। साथ साथ मेरे जो क्लोज फैमिली मेंबर्स है ना, वो भी रिलेटेड पार्टी हो गए। अब वो कहता है भाई क्लोज फैमिली मेंबर्स क्यों हो गए, क्योंकि क्लोज फैमिली मेंबर्स आप पे इन्फ्लुएंस रखते हैं। क्लोज फैमिली मेंबर आप पे क्या रखते हैं, इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो इसलिए उसने क्लोज फैमिली मेंबर्स को भी जुमरे में ले आया। बात समझ आ रही है। वापस से पहली चीज मैंने कहा, व्हेन अ पर्सन, कौन कब एक बंदा कंपनी का रिलेटेड पार्टी होगा। उसने कहा कि भाई अगर वो बंदा या उसका क्लोज फैमिली मेंबर, यानी आप पर्सन और क्लोज फैमिली मेंबर उसका, अगर वो इदारे को कंट्रोल करता है तो वो रिलेटेड पार्टी है, या तो जॉइंटली किसी के साथ मिलकर कंट्रोल करता है वो रिलेटेड पार्टी है, और उसके क्लोज फैमिली मेंबर भी कंपनी के क्या है, रिलेटेड पार्टी है। तो अगर उससे भी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो आप डिस्क्लोज करें, ताकि ट्रू पिक्चर है सामने के चल क्या रहा है। आगे सुनिएगा। फिर बोलता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर रिपोर्टिंग एंटिटी। यानी सर मैं अगर कहूँ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है 20% होल्डिंग है, एसोसिएट है, तब भी वो रिलेटेड पर्सन कहलाएगा, रिलेटेड पार्टी कहलाएगा। अगर वो एक बंदा या उसका क्लोज फैमिली मेंबर या उसका क्लोज फैमिली मेंबर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन करते हैं कितने, सर 20% से ज़्यादा, यानी 20% या उससे ज़्यादा। अच्छा भाई आगे। फिर हमने कहा या तो वो बंदा
या तो बंदा और उसके क्लोज फैमिली में, देखो पर्सन क्लोज फैमिली मेंबर ऑफ दैट पर्सन इज अ मेंबर ऑफ द की मैनेजमेंट पर्सनल ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी और ऑफ द पेरेंट। ये बड़ी अहम बात है। की मैनेजमेंट पर्सनल, भाई की मैनेजमेंट पर्सनल यूजुअली डायरेक्टर होता है, और वो बंदा जो कंपनी की डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व हो, वो बंदा जो कंपनी की डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो, तो वो भी क्या कहलाता है सर, वो भी रिलेटेड पार्टी कहलाएगा। यानी सर अगर मैं बात कहूँ कि एक डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर क्या डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है? डेफिनेटली यस सर। प्लानिंग परफॉर्मेंस पूरी कंपनी की हिसाब किताब में इन्वॉल्व होता है। पहली चीज़ तो क्लियर हो गई। उसके क्लोज फैमिली मेंबर भी इस कंपनी की क्या बन जाएंगे सर? रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे, रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे। अगर उनसे कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो वो डिस्क्लोज होगी। बात क्लियर है? अच्छा, फिर मैंने इसकी डेफिनेशन भी देखी कि सर क्लोज फैमिली मेंबर कौन होता है? भाई बोलता है बीवी और उससे बच्चे और डोमेस्टिक पार्टनर। अब मैं ये क्या बताऊं आपको, डोमेस्टिक पार्टनर मतलब समझ लो सीधी जबान में दोस्त। अब आप बेहतर समझते हैं कि मैं दोस्त किसको कह रहा हूँ, खैर, पर क्योंकि ये अंग्रेज़ों ने बनाया तो उन्हीं के उसूल हैं। फिर बोलता है कि उसी स्पाउस से जो आपकी बीवी है उससे बेटा, सही है, या बेटा बोल रहा हूँ बच्चे, यानी बेटा बेटी दोनों हो सकते हैं, और जो आपका डोमेस्टिक पार्टनर था उससे बच्चे, वो भी क्लोज फैमिली में। क्यों? क्योंकि अगर वो आप पे डिपेंडेंट है, आप पे डिपेंडेंट है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमने क्या सीखा अभी? मैंने कहा कि भाई एक बंदा और उसके क्लोज फैमिली मेंबर किसी एंटिटी के रिलेटेड पार्टी होंगे अगर वो बंदा कंट्रोल करता है या ज्वाइंटली कंट्रोल करता है उस एंटिटी को, पहला। दूसरा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस सकता है उस एंटिटी पे। तीसरा तीसरा सर तीसरा मैं ये कह रहा हूँ कि भाई वो की मैनेजमेंट पर्सनल है। आई होप दिस इज क्लियर। ये आपने याद रखना, सवालात में वो ऐसे घुमाएगा कि इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, तो आपको पता होना चाहिए वो रिलेटेड पार्टी है। सही है जी, आगे लेके चलते हैं। देखें यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, अ पर्सन हैविंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इंक्लूडिंग एनी डायरेक्टर वेदर एग्जीक्यूटिव और अदरवाइज ऑफ दैट एंटिटी, वो की मैनेजमेंट पर्सनल कहलाता है। आई होप दिस इज क्लियर सर। आगे मैंने कहा अब कोई एंटिटी कोई एंटिटी की बात कर रहा हूं, कोई एंटिटी मेरी रिलेटेड पार्टी कब बनेगी? अब याद रखिएगा, मैंने पहले पर्सन की बात की थी, अब मैं एंटिटी की बात कर रहा हूं। सही है जी, प्लीज क्लियरली, ये बिल्कुल एकदम ना आपको क्लियर होना चाहिए। आगे सुनिएगा, मैंने कहा बहुत फोकस से, ये कंपनी ए है, सही है जी, कंपनी ए की ये कंपनी बी सब्सिडरी है, कंपनी सी सब्सिडरी है। देखो वो कहता ये है कि पेरेंट और सब्सिडरी आपस में रिलेटेड पार्टी तो हैं, पर अगर 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 एक ही ग्रुप है, तो ग्रुप के बाकी सारे मेंबर्स भी आपस में क्या होते हैं? रिलेटेड पार्टी होते हैं, जिसको हम कहते हैं फेलो सब्सिडरीज। यानी एक पेरेंट है इसकी, ये भी सब्सिडरी ये भी सब्सिडरी, यानी इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, यानी बी और सी का यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है, बट फिर भी ये रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप का पार्ट है। आई रीड करते हैं इसकी अंग्रेजी, एंटिटी एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी आर द मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप। दोनों मेंबर हैं सेम ग्रुप के। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि एग्जामिनर देखो ये नहीं बोलेगा कि रिलेटेड पार्टी है, आपको ना बड़ा दिमाग चलाना है एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर आपको ऐसी हिंट देगा कि एक XYZ कंपनी है, यानी कोई मुंशी लिमिटेड कुछ भी बोल देगा। सही है जी, ABC लिमिटेड ओन्स 55% शेयर होल्डिंग इन XYZ कंपनी एंड 65% शेयर होल्डिंग ऑफ QZ कंपनी, कुछ भी करके बोल देगा, नहीं कुछ भी नाम दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो दोनों कंपनीज हैं वो आपस में रिलेटेड पार्टी है। क्यों? क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है अगर उससे कोई ट्रांजैक्शन हुई हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर कि सर अगर 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 कोई भी एंटिटी रिपोर्टिंग एंटिटी की रिलेटेड पार्टी होगी कब? जब सर पहली कब बनेगी सर? जब हम ये कहें कि वो एक ही ग्रुप का पार्ट है। क्लियर है? अच्छा भाई, हमने कहा सर तीसरे केस के ऊपर चलते हैं, तो बहुत फोकस होकर देखिएगा इधर। मैंने ये कहा कि सर अगर मैं ये कहूँ ये कंपनी ए है, कंपनी ए की ये कंपनी बी सब्सिडरी है, और कंपनी सी जो है जॉइंट वेंचर है और एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है और एसोसिएट है। ये कहता है ये कि फिर भी कंपनी बी और सी आपस में क्या है? रिलेटेड पार्टीज हैं। कंपनी बी और सी के आपस में रिलेटेड पार्टी हैं, जबकि कंपनी ए और कंपनी बी तो इटसेल्फ है ही है। यानी इस पर हम यूं कहें कि अगर एक कंपनी किसी को ओन करती है, एक कंपनी किसी को ओन करती है, तो यानी क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे ए और बी एक ग्रुप है। ए और बी मिला के क्या ग्रुप है? क्योंकि पेरेंट और सब्सिडरी एक ग्रुप है। और
इस ग्रुप एंटिटी की ये एसोसिएट है, इस ग्रुप एंटिटी की ये क्या है, एसोसिएट है। तो वो कहता है ये कि अगर ग्रुप मेंबर्स की कोई एसोसिएट होगी ना, तो वो ग्रुप मेंबर्स के तमाम लोगों की रिलेट पार्टी हो जाएगी। फिर से समझें, मैंने क्या कहा, ए जो है कंपनी ए, कंपनी बी को कंट्रोल करता है, ग्रुप हो गया। कंपनी बी का कुछ लगे वगे नहीं कंपनी सी से डायरेक्टली, पर कंपनी ए ने जो पेरेंट है यानी ग्रुप की एक कंपनी है, ग्रुप का एक मेंबर है, उसने क्या किया हुआ, एसोसिएट को ओन किया हुआ है। तो वो कहता है ये है कि अगर ग्रुप मेंबर्स की कोई एसोसिएट है ना, यानी एक एसोसिएट है और वो आपके किसी ग्रुप मेंबर ने ओन की हुई है, तो वो सारे ग्रुप मेंबर्स की एसोसिएट हो जाती है, क्योंकि हम कहते हैं ना वी आर प्रेजेंटिंग अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी, तो वो पूरे ग्रुप की एसोसिएट बन जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए यहाँ पे रीड भी कर लेते हैं, वन एंटिटी, देखो क्योंकि ये इतना टेक्निकल है, खुद रीड करोगे तो दिमाग की चटनी बन जानी है। बोल रहा है वन एंटिटी इज एन एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर ऑफ अदर एंटिटी, और एन एसोसिएट, देखो वो बोल रहा है कि वन एंटिटी इज अ ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट ऑफ अदर एंटिटी, ये दोनों आपस में आरपी तो हैं, यानी वन एंटिटी या तो जेवी है या एसोसिएट है, वो तो आरपी है, वो तो मुझे भी पता है, वो तो मुझे भी पता। ऊपर देखो पर्सन में भी था ना, पर्सन अगर कंट्रोल करता तो वो भी रिलेटेड पार्टी था, वो रिलेटेड पर्सन था, ये रिलेटेड एंटिटी है। बात तो अभी वो ये पर आगे देखिएगा, और एन एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर ऑफ अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप, एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर ऑफ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ विच द अदर एंटिटी इज अ मेंबर। बात समझ आई? यानी सर वो कह ही रहा है कि अगर आपके ग्रुप कंपनीज के किसी मेंबर ने कोई एसोसिएट बनाई हुई है तो वो आपकी भी क्या बन जाएगी, सर एसोसिएट बन जाएगी। तो ये बड़ा केयरफुली आपने याद रखना है कि वो बोलेगा कि भाई कंपनी ए ने कंपनी सी के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखा हुआ है, तो वो एसोसिएट है उसकी। तो वो एसोसिएट जैसे वो बोलेगा कंपनी ए आपको कंट्रोल करती है और आपने ट्रांजैक्शन की है उससे, तो भाई आपको फिर पता होना चाहिए कि कंपनी सी आपकी भी एसोसिएट है, आपकी भी रिलेटेड पार्टी है। आई होप दिस इज क्लियर। सर फिर हम आगे लेके चलते हैं इसको। हमने कहा कि सर कंपनी ए जो है, कंपनी ए, सही है जी, कंपनी ए ने किया हुआ ये है कि जॉइंट वेंचर किया हुआ है किसी एक्स वाई जी कंपनी से, बहुत सुकून से सुनिएगा, कंपनी ए ने जॉइंट वेंचर किया हुआ है किसी एक्स वाई जी कंपनी के साथ मिलके, उन्होंने कंपनी बी लगाई हुई है, जॉइंटली जॉइंट वेंचर किया हुआ है कंपनी ए ने, फिर बोल रहा हूँ कंपनी ए ने जॉइंट वेंचर किया हुआ है किसी एक्स वाई जी पर्सन के साथ और मिल के कंपनी बी लगाई हुई है, और कंपनी ए ने जॉइंट वेंचर किया हुआ है किसी एक्स वाई जी बंदे के साथ और कंपनी बी सी भी लगाई हुई है। तो वो कहता है कि एक ही एंटिटी के जब दो जॉइंट वेंचर्स होंगे तो वो आपस में भी क्या होंगे, रिलेटेड पार्टीज होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इट्स सेल्फ कंपनी ए सी और कंपनी ए भी आपस में है, पर बी और सी भी आपस में क्या है, सर रिलेटेड पार्टीज हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ बोथ एंटिटीज आर जॉइंट वेंचर्स ऑफ द सेम थर्ड पार्टी। क्लियर है? अच्छा भाई, फिर हमने ये, अच्छा ये क्यों पता होना चाहिए, ताकि दिमाग में विजन रहे कि यार जब मैं पढ़ रहा हूँ तो क्लिक हो यार ये तो रिलेटेड पार्टी है। तो इसलिए मैं बड़ी डिटेलिंग कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। आगे लेके चलते हैं, ये सुनिएगा। वो कह ये रहा है कि वन एंटिटी इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ अ थर्ड एंटिटी एंड द अदर एंटिटी इज एन एसोसिएट ऑफ थर्ड एंटिटी। यानी ऊपर क्या था, जॉइंट वेंचर था, यहाँ पे क्या एक जॉइंट वेंचर एक एसोसिएट है। तो वो बोल रहा है एक कंपनी ए का जॉइंट वेंचर है, दूसरी एसोसिएट है, तो वो बोल रहा है एक ही कंपनी का एक जॉइंट वेंचर एक एसोसिएट, वो दोनों भी आपस में क्या बन जाएंगी, सर रिलेटेड पार्टी बन जाएंगी। ये भी हमने समझ लिया, यानी इसकी समरी है सर, इसकी समरी है। अगर एक पेरेंट है, बिल्कुल स्मूथली इसको समझते हैं ताकि आसानी हो जाए, एक कंपनी है, वो दो कंपनीज को कंट्रोल करती है, तो ये दोनों भी आपस में रिलेटेड पार्टी, पहली चीज़, क्योंकि ग्रुप कंपनीज है ना आपस में, तो फेलो सब्सिडीज कहलाती हैं, वो भी आपस में हो जाएंगी। दूसरी चीज़, एक कंपनी है, सही है जी, वो यहाँ पे कंट्रोल रखती है, वो दूसरी उसका जॉइंट वेंचर या एसोसिएट है, जो दूसरा उसका जॉइंट वेंचर या एसोसिएट है, ये भी आपस में आती है, वो दोनों आपस में तो है ही हैं। तीसरी चीज़, एक ही कंपनी का एक जॉइंट वेंचर, एक उसी कंपनी का दूसरा जॉइंट वेंचर, आपस में रिलेटेड पार्टी हैं। एक ही कंपनी का एक एसोसिएट है, दूसरा जॉइंट वेंचर है, दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड पार्टी है। सिंपल समरी, सिंपल समरी। आई होप दिस इज क्लियर सर। अब एक ज़रा टेक्निकल मामला है, टेक्निकल मामला है, सुनिएगा फोकस के साथ, बहुत टेक्निकल है इधर। अब ज़रा इधर समझें इस बात को, ये बड़ा ट्रिकी है, सुनिएगा। मैंने ये कहा यहाँ पे आपको सर कि मैं ये कहूँ कि ये कंपनी ए है, सही है, कंपनी ए ने क्या किया हुआ है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान दिया हुआ है, यानी उसने क्या किया, एक प्रोविडेंट फंड बनाया, ग्रेचुटी फंड बनाया, पेंशन फंड बनाया अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। अच्छा,
जो ग्रेचुटी फंड बनता है या पेंशन फंड बनता है या प्रोविडेंट फंड बनता है ना, ये अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या करती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इस पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में पैसा जमा करती है। क्योंकि जब वो रिटायर होते हैं यानी एम्प्लॉयमेंट के बाद उनको कुछ पैसे देती है ताकि उनका गुजर बसर हो सके, यानी उनको कोई बिजनेस करना है ज़िंदगी में तो आगे करें। पर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट के बाद, अब बात समझिएगा, वो कह ये रहा है कि किसी कंपनी ने अगर अपना पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान बनाया हुआ है, इट कैन बी प्रोविडेंट फंड, इट कैन बी पेंशन फंड, इट कैन बी ग्रेचुटी फंड। अगर कोई पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान बनाया हुआ है तो वो जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान है ना, वो भी रिलेटेड पार्टी है उस कंपनी की, वो भी रिलेटेड पार्टी है उस कंपनी की। यानी मैं कह रहा हूँ कंपनी ए और वो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान क्या है सर, आपस में रिलेटेड पार्टी हैं। अब ज़रा गेम समझें यहाँ पे, अब ज़रा गेम समझें। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये जो कंपनी बी है ना, कंपनी बी, ये इस कंपनी की पेरेंट है, ये इस कंपनी की पेरेंट है। वो कहता ये है कि अगर कंपनी ए का कोई पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान है ना, कंपनी ए का कोई पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान है जो उसने कंपनी ए ने बनाया हुआ है, वो कंपनी बी का यानी पेरेंट एंटिटी का भी रिलेटेड पार्टी होगा। पेरेंट एंटिटी का भी क्या होगा? रिलेटेड पार्टी होगा। क्यों? क्योंकि वो भाई कंट्रोल करता है वहाँ पे, वो कंट्रोल करता है। आप वाइस वर्सा देखें, मैंने कहा ये पेरेंट है, पेरेंट ने पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान बनाया हुआ है, सही है जी। तो बी, जो कंपनी बी जो पेरेंट है, वो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान जो है कंपनी बी का तो रिलेटेड पार्टी है ही है, साथ साथ कंपनी ए का भी है, साथ साथ कंपनी ए का भी है। क्यों सर कंपनी ए का है? भाई कंपनी ए का इसलिए क्योंकि वो कहता है कि भाई अगर एक एंटिटी का कोई पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान है तो वो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान उस एंटिटी का तो रिलेटेड पार्टी होगा, उसकी रिलेटेड एंटिटीज का भी होगा। आए सर रीड करते हैं इसको, रीड करके समझ आएगा। और फिर इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा। बोल रहा है एंटिटी इज अ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ आइदर द रिपोर्टिंग एंटिटी, यानी पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, और एन एंटिटी रिलेटेड टू रिपोर्टिंग एंटिटी, यानी वो एंटिटी जो रिपोर्टिंग एंटिटी से रिलेटेड है। इट कैन बी पेरेंट, इट कैन बी इट्स सब्सिडरी। इफ द रिपोर्टिंग एंटिटी सेल्फ सच अ प्लान, यानी आप अगर प्लान का ऑडिट कर रहे हैं, यानी बेनिफिट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, यानी आप कोई प्रोविडेंट फंड का ऑडिट करने गए, ग्रेचुटी फंड का ऑडिट करने गए, तो बोल रहा है अगर आप उसका ऑडिट करने सेल्फ प्लान है तो उसके जो स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉयज़ हैं, ट्रस्टीज़ हैं, जैसे कंपनीज में डायरेक्टर्स होते हैं ना, जैसे कंपनीज में डायरेक्टर्स होते हैं जो गवर्नेंस करते हैं, यहाँ पे क्योंकि एम्प्लॉयज़ का पैसा होता है तो उसकी देख रेख के लिए ट्रस्टीज होते हैं। बोल रहा है वो जो ट्रस्टीज हैं वो भी उस डिफाइंड बेनिफिट प्लान के रिलेटेड पार्टी हैं, जैसे डायरेक्टर होता है। अभी हमने सीखा कि की मैनेजमेंट पर्सनल जो है रिलेटेड पार्टी होता है, तो यहाँ पे ट्रस्टी भी तो की मैनेजमेंट पर्सनल है। आई होप दिस इज क्लियर। एक आखिरी केस सर, आखिरी केस सुनिएगा, बल्कि आखिरी नहीं केस के बाद एक और है। पर्सन आइडेंटिफाइड अबव, यानी बोल ये रहा है कि ऊपर जो पर्सन आइडेंटिफाई किए थे वही वाले, कि भाई एक बंदा, सही है, और उसके क्लोज फैमिली मेंबर्स भी रिलेटेड पार्टी बनेंगे अगर वो बंदा ओन करता है। सर क्या ओन करता है? सर कंट्रोल करता है इस कंपनी को, या जॉइंटली कंट्रोल करता है, या तो उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या वो की मैनेजमेंट पर्सनल है। बोल रहा है ऊपर जो बंदा यही आइडेंटिफाई किया था, या उसका क्लोज फैमिली मेंबर कंट्रोल करता हो या ज्वाइंट कंट्रोल करता हो एक एंटिटी को, सही है, और दूसरी एंटिटी को ज्वाइंट, यानी दो एंटिटीज को अगर एक ही बंदा ज्वाइंट कंट्रोल कर रहा है ना, तो वो दोनों आपस में भी क्या है? रिलेटेड पार्टी हैं। अब जरा बात समझिएगा, ऊपर से इसको मिक्स नहीं करना, ये बड़ा ट्रिकी है। ऊपर वो बंदा रिलेटेड पार्टी था, यहाँ पे वो कह रहा है कि एक ही बंदे की अगर दो कंट्रोलिंग या ज्वाइंट कंट्रोल ओनरशिप है तो वो दोनों एंटिटीज भी आपस में क्या कहलाएंगी? रिलेटेड पार्टीज कहलाएंगी। आई होप दिस इज क्लियर। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, एंटिटी इज कंट्रोल और ज्वाइंटली कंट्रोल बाय अ पर्सन आइडेंटिफाइड अबव। अब आइडेंटिफाइड अबव में तीन चीज़ें आ रही हैं, आइडेंटिफाइड अबव में क्या आ रही हैं? तीन चीज़ें आ रही हैं। अगर की मैनेजमेंट पर्सनल है और की मैनेजमेंट पर्सनल एक एंटिटी को, की मैनेजमेंट पर्सनल रिपोर्टिंग एंटिटी का यहाँ पर ओन भी करता है, सुनिएगा, ओन भी करता है, वहाँ पे भी कंट्रोल करता है, यहाँ पे भी कंट्रोल करता है, तो वो आपस में क्या बन जाएंगी? रिलेटेड पार्टीज। चलें जी आगे। फिर वो कहता है एक पर्सन कंट्रोल और ज्वाइंट कंट्रोल कर रहा है और यहाँ पे एक जगह के ऊपर, दूसरी जगह के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है या की मैनेजमेंट पर्सन है। बात समझिएगा, एक बंदा, एक पर्सन
जो ऊपर आइडेंटिफाई किया था हमने, ज्वाइंट कंट्रोल या कंट्रोल करता है कंपनी ए को, और दूसरी कंपनी पे उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या वहाँ पे ये की मैनेजमेंट पर्सनल है, तो ये दोनों आपस में कंपनीज क्या हो जाएंगी, रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगी। ये दोनों कंपनीज आपस में क्या हो जाएंगे, पर देखें मैंने कोई ऐसा केस नहीं करा है कि यहाँ पे भी डायरेक्टर वहाँ पे भी डायरेक्टर, नहीं, तब नहीं बनेगा। बता रहा हूँ ये IFRS में नहीं है कि एक ही बंदा यहाँ पे भी डायरेक्टर है, वहाँ पे भी डायरेक्टर है, ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टीज नहीं है। इसके लिए लाजमी क्या है कि एक जगह कंट्रोल हो और दूसरी जगह की मैनेजमेंट पर्सनल या डायरेक्टर हो तो चलेगा, या एक जगह कंट्रोल हो दूसरी जगह एसोसिएट हो तो भी चलेगा। पर ये जो पाकिस्तानी लॉ है ना हमारा कंपनीज एक्ट, वो कहता है कि अगर एक बंदा दो जगह डायरेक्टर्स हो तब भी वो रिलेटेड पार्टी है। एक बंदा दो जगह डायरेक्टर्स हो तब भी क्या है, वो रिलेटेड पार्टी है। लॉ कहता है, ये IFRS नहीं कहता। अभी भी देख लो जितने भी केसेस हैं ऊपर जाके, एक बंदा अगर दो जगह की मैनेजमेंट पर्सनल है तो वो आपस में रिलेटेड पार्टीज, वो कंपनीज नहीं हो सकती। IFRS मना करता है पर हमारा लोकल लॉ कहता है, तो हमारे फ्रेमवर्क में तो वो भी आता है ना। तो वो मैं एडिशनली बता दिया, आगे अलग से भी बताऊंगा, उसका पूरा चैप्टर है अलग जो लॉ की रिलेटेड पार्टीज बताऊंगा अभी। सही है जी, आगे। फिर मैंने कहा, अगर 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 सुनिएगा, मैंने कहा एक पर्सन एक कंपनी को कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल करता है, या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करता है, या की मैनेजमेंट पर्सनल है कंपनी का या उसकी पेरेंट का। तो ये तो सर आपने बड़ी एक अहम बात बता दी। एक बंदा है, वो कंपनी ए जो रिपोर्टिंग एंटिटी है, वो उसको रिपोर्टिंग एंटिटी को कंट्रोल करता है। कंडीशन क्या है, रिपोर्टिंग एंटिटी को कंट्रोल करता है। और XYZ कंपनी में की मैनेजमेंट पर्सनल है या उसकी पेरेंट का की मैनेजमेंट पर्सनल है, तो वो जो पेरेंट है ना वो तो रिलेटेड पार्टी होगी होगी, साथ में उसकी सब्सिडरी भी रिलेटेड पार्टी होगी। तो वो ये लिखा हुआ है ना, और इट्स पेरेंट, यानी अगर उसकी पेरेंट एंटिटी का भी अगर वो की मैनेजमेंट पर्सनल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है उसकी पेरेंट के ऊपर, तो फिर वो जो पेरेंट है और ये जो कंपनी सब्सिडरी है दोनों आपस में रिलेटेड पार्टीज हैं, और मेरी रिपोर्टिंग एंटिटी भी रिलेटेड पार्टीज हैं। आई होप दिस इज क्लियर। फिर रिपीट कर रहा हूँ ये वाला केस, एक बंदा कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल करता है यहाँ पे, और दूसरी जगह पे की मैनेजमेंट पर्सनल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है, या उसकी पेरेंट पे की मैनेजमेंट पर्सन या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है, तो फिर ये जो उसकी सब्सिडरी है ना ये भी मेरी रिलेटेड पार्टी है, वो जो पेरेंट है वो भी मेरी रिलेटेड पार्टी है। बात समझ आ रही है? चलें जी, हमने कहा कि सर अब एक आखिरी केस, फिर IS-24 के हवाले से हमारी रिलेटेड पार्टीज खत्म हो जाएंगी। IS-24 के हवाले से हमारी रिलेटेड पार्टीज खत्म हो जाएंगी। सर सुनिएगा, ये भी थोड़ा ट्रिकी केस है, इधर देखें। मैंने कहा कि सर ये मेरी कंपनी ए रिपोर्टिंग एंटिटी है, सही है जी, ये मेरी रिपोर्टिंग एंटिटी है। अच्छा, ये जो कंपनी सी है ना ये पेरेंट है, ये कंपनी सी क्या पेरेंट है, किसकी पेरेंट है सर, कंपनी ए की रिपोर्टिंग एंटिटी। अच्छा, कंपनी बी क्या करती है, कंपनी बी प्रोवाइड करती है की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विसेज, यानी कोई डिसीजन मेकिंग में एडवाइसेस देती है, ये सारी चीज़ें करती है, यानी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहती है। इस कंपनी का काम यही है कि की मैनेजमेंट सर्विसेज के डिसीजन देना, यानी की मैनेजमेंट पर्सनल की सर्विसेज प्रोवाइड करना, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहना, एक्सपर्टीज देना अपनी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी, प्लीज़ सुनिएगा, अगर कोई कंपनी मुझे की मैनेजमेंट पर्सनल नहीं है वो, क्योंकि वो तो कंपनी है ना, पर वो कंपनी की मैनेजमेंट पर्सनल की सर्विसेज दे रही है, तो टेक्निकली एक बंदे को अगर मैं की मैनेजमेंट पर्सनल कह रहा हूँ और वो मेरा रिलेटेड पार्टी है, तो वो कंपनी जो की मैनेजमेंट पर्सनल जैसी सर्विसेज मुझे दे रही है तो वो भी मेरी क्या कहलाएगी, रिलेटेड पार्टी। चाहे वो मुझे सर्विस दे या मेरी पेरेंट को सर्विस दे, तब भी वो मेरी क्या कहलाएगी, रिलेटेड पार्टी, क्योंकि अगर मेरी पेरेंट को सर्विस दे रही है तो उसके डिसीजंस को भी तो वो इन्फ्लुएंस कर रही है ना, क्योंकि की डिसीजन मेकिंग वो कर रही है, यानी सर्विसेज दे रही है तो आइडियाज़ तो वो दे रही है ना। तो वो मेरा पेरेंट इससे इन्फ्लुएंस होगा, पेरेंट इन्फ्लुएंस होगा तो वही प्रोजेक्शन मुझ पे होगी ना। तो वो कह रहा है कोई भी कंपनी की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विसेज अगर आपकी पेरेंट को दे या आपको दे, तो वो कंपनी आपकी क्या बन जाएगी, रिलेटेड पार्टी बन जाएगी, इवन दो वो सर्विसेज आपकी पेरेंट को ही सिर्फ क्यों ना मिल रही हो। तो आगे क्या कह रहा है, एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ विच इट इज़ अ पार्ट, और एक और चीज़, अगर ये कंपनी बी, अगर ये कंपनी बी किसी ग्रुप का पार्ट है और वो कंपनी बी आपको की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विस दे रही है, आपको या आपके पेरेंट को, तो वो जिस ग्रुप का पार्ट है ना वो ग्रुप भी आपका क्या बन जाएगा, पूरा रिलेटेड पार्टी। अब उस ग्रुप में कुछ भी आता हो। आई होप दिस इज़ क्लियर। सर ये आपके पास रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन ख़त्म होती है, इसको अच्छे से ग्रिप कीजिएगा, कॉपी कीजिएगा। मिलते हैं सर अगली क्लास में। अगली क्लास का टारगेट ये होगा कि मैं आपको
कंपनी लॉ की रिलेटेड पार्टी बताऊंगा, बहुत ही माइनर सी है वो, तो 5 मिनट की है। और फिर हम अपने आयज़ा को कंटिन्यू करेंगे कि हमें रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करने के लिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट क्या करना है। जज़ाकल्लाह।